अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जो मैंने एक आध दिन पहले एक वीडियो डाली थी पोलैंड के ऊपर और ये बताया था कि आप पोलैंड के पीछे ना भागें। बाकी की बहुत सारी ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बआसानी आ सकते हैं और अपना वर्क जो है आके ढूंढ सकते हैं। आज मैं आपको उन कंट्रियों के बारे में बताऊंगा जो कि 5 टॉप की कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा देंगी, शेंगन की कंट्रीज़ हैं। और आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये कंट्रीज़ जो हैं कमज़ोर हैं, आपने ये देखना है कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो शेंगन के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, शेंगन के अंदर हैं। उनमें से आप अगर किसी एक कंट्री का भी वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो समझें कि आप पूरे शेंगन के 28-29 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एक कंट्री का वीज़ा मिला है तो आपने वहीं पे लैंडिंग करनी है। आप जौन सी मर्ज़ी कंट्री में शेंगन की आप लैंडिंग कर सकते हैं, आपको कोई पूछ-गिछ जो है वो नहीं होगी। तो मैं उन 5 कंट्रियों के आपको नाम बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के पीछे भागते हैं और जहाँ से उनके वीज़े रिजेक्ट किए जाते हैं। मैं आपको वो 5 कंट्रीज़ बताऊँगा जहाँ पे वीज़े की रेशो जो है 70% से लेकर 95% तक है। अगर आपकी फाइल में कोई गलती नहीं होगी तो आपको वीज़ा जो है 100% मिलेगा। रिजेक्ट होने के बहुत कम चांस हैं जब तक आपकी अपनी गलती ना होगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो भाई हैं बहनें हैं वो गलतियां करती हैं अप्लाई करते वक्त। तो जी चलते हैं नंबर 1 पे, जो कंट्री है जो आपको बहुत आसानी से वीज़ा देती हैं। इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत मामूली रिक्वायरमेंटें होती हैं और शेंगन की तकरीबन एक जैसी ही रिक्वायरमेंट होती हैं। किस में कुछ कमी होती है, किस में कुछ इजाफा होता है। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है लिथुआनिया। ठीक है जी, ये भी एक शेंगन की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है और न्यू कंट्री है ये शेंगन के अंदर। इसका वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप यहाँ पे जॉब करना। अच्छा, ये 5 कंट्रियों का मैं जिनका नाम लूँगा, आप इसके ऊपर आपने लेना है यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा। और जब आप टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आते हैं तो आपको कहीं से जॉब ऑफ़र हो जाती है तो आप अपना वीज़ा चेंज करा सकते हैं और चेंज वही शख्स करा के देगा जो आपको जॉब ऑफ़र करता है। ये उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, ये एक तो गलतफहमी ये आपकी दूर हो गई। अच्छा जी, अगर आप लिथुआनिया में आते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब मिलती है तो यहाँ पे जो प्राइस हैं उनकी, मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो 700 से लेके 1000 यूरो तक होगी। और ये वो कंट्रियाँ हैं अगर इनकी सैलरीज कम हैं तो वहाँ पे जो अखराजात हैं वो भी कम है, उनकी अकोमोडेशन जो है वो भी सस्ती है, खाना पीना भी सस्ता है। ठीक है, उस लिहाज से ही सैलरीज होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन कंट्रियों में ही काम करें, आप कहीं और दूसरी बड़ी कंट्री में भी वहाँ से मूव कर सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है क्योंकि आपके पास शेंगन वीज़ा है। नंबर 2 जो है उसके ऊपर आती है जी एस्टोनिया। एस्टोनिया भी इसी तरह शेंगन की कंट्री है, एक यूरोप में कंट्री है। इसका वीज़ा ले, यूरोप में शेंगन में आप इंटर हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ से 800 to 1000 यूरो जो है वो आपको सैलरी स्टार्ट में मिलेगी। तीसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया में जो स्टडी के लिहाज से भी बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सस्ती कंट्री है। जितनी ये कंट्रियां हैं ये सब की सब स्टडी के हवाले से भी सस्ती कंट्रीज़ हैं। अगर आप जर्मनी में
स्टडी करते हैं तो आपको एक जो सब्जेक्ट है उसका 2-3 हज़ार यूरो जो है वो देना पड़ता है, और इन कंट्रियों में आप 2-3 हज़ार यूरो में कंप्लीट कर सकते हैं अपनी डिग्री। इतना फ़र्क है। तो लिटविया में भी जो सैलरी है जी वो 500 से लेके 800 यूरो तक आपको सैलरी मिलेगी अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं, तो जॉब ऑफर आपको कोई करता है। तो नंबर 4 पे है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया भी इसी में शामिल है, बिल्कुल शेंगन के अंदर है। ये भी एक इसका बॉर्डर जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ लगता है, हंगरी के साथ भी लगता है। तो बिल्कुल मेन जो है कंट्री है ये भी शेंगन की, और इसके अंदर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे 600 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक आपको सैलरी मिलेगी। नंबर 5 पे जो कंट्री है वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो कि इटली के साथ लगता है जी, बिल्कुल इसका बॉर्डर जो है वो इटली के साथ लगता है। यहाँ पे सैलरी जो है 700 से स्टार्ट होती है और 1200 यूरो तक जाती है स्टार्ट में। तो आप इन कंट्रियों का जो है वो वीज़ा लें। इन कंट्रियों को, ये 5 कंट्रियों का जो वीज़ा है ये आसानी से मिलता है। मामूली सी इनकी रिक्वायरमेंट होती है सॉरी। इनमें सबसे बड़ा किरदार होता है आपके ट्रैवल प्लान का। ट्रैवल प्लान आपका सही होना चाहिए, डेट टू डेट होना चाहिए। हर चीज़ की डेट होनी चाहिए कि आपने कहाँ से उड़ना है, कहाँ पे जाना है, कितने दिन उस शहर में रहना है, और वहाँ पे आपने कौन सी चीज़ देखनी है। ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी और आपको उन जगहों के नाम याद करके प्लान के अंदर डालने होंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है। इनकी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं मांगते। और अच्छा एक चीज़ है, एक मैं आपको बात बता दूं, कभी भी आप 3 मंथ का वीज़ा अप्लाई ना करें। कभी भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? कि आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट कम होती है, जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। हमेशा जब भी आप अप्लाई करें 7 to 10 डेज के लिए आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। उस हिसाब से आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और उसी हिसाब से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अकाउंट करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ट्राई कीजिए। और इनके वीज़े आसान है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं जी नहीं मैंने तो जर्मनी जाना। भाई इन कंट्री का वीज़ा ले लो, आप जर्मनी आ जाओगे। इन कंट्री का वीज़ा ले लो, आप फ्रांस आ जाओगे, पेरिस आ जाओगे, नीदरलैंड आ जाओगे, स्विट्ज़रलैंड आ जाओगे। जहां आपका दिल करता है आप आ सकते हैं। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसके हवाले से आपको कुछ भी मुझसे जानना हो तो आप मुझे इंस्टा पे राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इन कंट्रियों के नाम भी मैं दे देता हूँ, अपना इंस्टा आईडी भी दे देता हूँ। तो वहाँ से आप मुझे जो भी सवाल हो आप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।